वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम देख रहे होते हैं सियासी जमातें मुख्तलिफ फोरम्स पे अपने हवाले से जो है वो सियासत कर रही होती हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग भी एक सियासी जमात है, कराची के अंदर मुख्तलिफ बॉडीज़ के साथ मुलाकातें करते दिखाई दे रही है। अब इन्होंने एक रोज़गार सहूलत प्रोग्राम को इनिशिएट किया है। गवर्नर हाउस में भी इसकी बाकायदा तकरीब हुई और मुख्तलिफ फोरम्स पे ये लोग क्या किस तरह एक माशी ढांचे के अंदर अपना किरदार अदा करने के हवाले से काम कर रहे हैं, किरदार कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल पे बात करना चाहूँगा। कराची के सदर हैं नदीम साहब, आज उनको हमने मदऊ किया है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ मोटरसाइकिलें और स्टॉल्स देने से मसला हल हो जाएगा, या मामला और जो माशी सूरत हाल ख़राब है उसके अंदर नौजवान मायूसी का शिकार होना है, उनके पास मज़ीद और क्या प्लान्स हैं। बहुत शुक्रिया नदीम साहब वक्त देने के लिए। हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने सबसे पहले इनिशिएट किया, हमें इस शहर के अंदर मुख्तलिफ जो बैनर्स हैं वो नज़र आए जिसके अंदर बाकायदा तौर पे सरकारी सतह पर बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। अब ये वाले एंगल को हम देख रहे हैं जिसके अंदर आप लोग अवामी सतह पर इंगेज होने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम जो कि सहूलत के हवाले से हैं वो दे रहे हैं, मगर क्या माशी तौर पर नौजवानों और दीगर जो मसाइल हैं जिनका सामना है, इन तमाम चीज़ों से काफ़ी है ये चीज़ें? बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि मरकजी मुस्लिम लीग ने महंगाई के खिलाफ भी एक कैंपेन लॉन्च की और हम एंटी महंगाई मार्च, धरना की सारी चीजें भी हमने की। जैसे एक सियासी जमात अवामी मसाइल के ऊपर आवाज उठाती है, मगर हम समझते हैं कि सिर्फ ये करना काफी नहीं है, अमली तौर पर भी कुछ ऐसे इकदाम होने चाहिए जो मिसाल बने और हुक्मरानों को की जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएं, और ऐसे लोग जो इस वक्त इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे हुए हैं हम उनको बता सकें कि ये भी आपका इस करने का काम था जो आप नहीं कर रहे, और आपकी नाअहली की वजह से आवाम को और लोगों को खुद निकल के ये काम करना पड़ रहा है। तो मरकजी मुस्लिम लीग ने सहूलत रोजगार प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया, और इस उम्मीद के साथ कि लोग जो बाहियत है वो अपना आइडिया लेकर आए, हम उनका कारोबार या रोजगार शुरू करने के लिए हम उनके साथ खड़े होंगे। नदीम साहब देखिए, बात यह है कि जो आम आदमी है ना वो शदीद परेशान दिखाई दे रहा है। वो कह रहा है कि नौजवान है उसको नौकरी नहीं मिल रही। अब मामला यह है कि वो नौकरियां चाहता है। अगर आप इस तरह जो चीज़ें फराहम करके दे रहे हैं, क्या उससे हल निकल सकेगा? क्योंकि पेचीदा मसला है, आप कितनों को केटर कर सकेंगे? आप चंद लोगों को ही केटर कर सकते हैं, मगर सरकारी स्तर पर रियासत की तरफ से जो उसको मायूसी का सामना है वो कैसे हल होगा? उसके हवाले से आप लोगों के पास क्या प्लान है? देखिए, इस वक्त 45 लाख से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं, और सिंध बल्कि कराची की अगर बात करें तो 11.18% इस वक्त बेरोजगारी की शरह है। और दुख की बात यह है कि इनमें अक्सरियत पढ़े लिखे लोगों की है। यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाला नौजवान जो है, जिसने भारी सेमेस्टर फीसें भरकर डिग्री तो ली है, अब उसके बाद नौकरी नहीं है, और ये काम हुकूमत का बनता है कि वो ऐसे नए सेक्टर्स के अंदर नौकरियों का जो जाल फैलाए या लोगों को दे। हम देखते हैं कि माजी की हुकूमतों ने 1 करोड़ नौकरियों का भी दावा किया, और अभी जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनकी तरफ से भी इस तरह की बातें इलेक्शन में तो आई, मगर अमली तौर पे नहीं आई। हम ये समझते हैं कि हम खुददार माशरा बनाने के हवाले से इस वक्त कुछ ऐसे इकदाम करें कि जिसके साथ लोगों को रोजगार मिल सके। वो कि इनकी तादाद बहुत बड़ी है, मगर हम अपने हिस्से की क्षमा जला सकते हैं। सर, क्या इकदाम उठाए जा को... रहे हैं? आप लोग अभी इनिशिएट किस तरह कर रहे हैं? क्या चीजें अब तक चल चुकी हैं? किस तरह, कितने लोगों को आप लोगों ने सहूलियात फराहम की है? थोड़ा सा वो स्टैट्स भी हम चाहेंगे हमारे नाज़रीन तक शेयर कर दें। देखिए, 2024 के इलेक्शन के फौरी बाद सियासी जमातें तो मंजर आम से गायब हो गई। जो जीत गई थी वो अपने मिनिस्ट्री और इक़्तिदार के से भागदौड़ में थी, और जो बाकी थी वो मंजर आम से गायब थी। हमने मार्च के अवाइल में इस सिलसिले का आगाज किया, और अभी 7वां मरहला हमने इस वक्त गवर्नर हाउस के अंदर इस तकरीब को रखा। हम लोगों से कहते हैं कि आप अपना आइडिया लेकर आए, और आपके साथ खड़े हैं। 2 तरह की चीजें हैं, कुछ चीजें हम इनको फराहम कर सकते हैं आसान एक साथ पे बिला सूद सब्सिडी के साथ, उसमें मोटरसाइकिल रक्षा, लोडर रक्षा, दीगर चीजें। और इसी तरह का कोई अपना आइडिया लेकर आ जाता है कि वो ये समझता है कि मेरे पास एक हुनर मौजूद है, स्किल मौजूद है, और मुझे अगर इसके अंदर एक छोटी इन्वेस्टमेंट मेरे साथ की जाए तो मैं एक बाइज्जत रोजगार अपना शुरू कर सकता हूं। तो आइडिया उनका होता है, हमारी टीम उसके साथ उसको डिस्कस करती है, और हम इस काम को शुरू करवाने में उसकी मदद करते हैं। इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग हैं जो इससे मुस्तफीद हो चुके हैं,
और अपना रोजगार इस वक्त वो शुरू कर चुके हैं, एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये सिलसिला सिर्फ कराची तक नहीं बल्कि हम हैदराबाद, कोयटा में भी कर चुके हैं और अगले महीने नवाबशाह और सखर में भी इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, बड़े एहतराम के साथ नदीम साहब, देखिए ये मेरा नहीं, कोई भी शख्स किसी भी हल्के की जानब से सवाल उठ सकता है कि जनाब ठीक है आप सियासी जमात थे, अगर आपको यही समाजी फेवर्स के काम करने थे, ये चीज़ें बांटनी थी तो किसी एनजीओ को रजिस्टर करते, सिंपल बैठते और ये देना दिलाना शुरू कर देते, एक मसला ही क्या था, फंड्स भी आ जाते। ये सियासी जमातों को तो लोगों ने इस तरह काम करते नहीं देखा। जी, रवायती सियासी जमातों ने ही लोगों को मायूस किया है। जो चीजें नारे लगाए जाते हैं, किया जाता है, करने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आप दूसरों की जो है ना पगड़ी उछालें और तनकीद करें। तनकीद करना सिर्फ मसले का हल नहीं है। और दूसरी बात है कि हम माशरे के अंदर वो सोच और फिक्र पैदा करने वाले लोग हैं। हम समझते हैं कि हमने सोसाइटी, माशरे के अंदर जगह बनानी है और हम अपना रोल अदा करेंगे। एक शमा से दूसरी शमा, एक चिराग से दूसरी चिराग रोशन होगा। हम तो किरदार की सियासत करने वाले लोग हैं और हमने अपनी सियासत को खिदमत इंसानियत के स्लोगन के साथ हम लेकर आए कि हम वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दीगर सियासी जमातें हैं, हम उनसे मुनफरिद हैं। अगर हमने वही काम करना होता तो फिर एक नई सियासी जमात की तो जरूरत नहीं थी। अच्छा, कुछ सियासी जमातों के हवाले से ये परसेप्शन भी नदीम ईमान साहब बताया जाता है कि यार कुछ लोगों को इसलिए लाया जाता है ताकि वोट खराब हो सकें। आप क्या, आपकी सियासी जमात भी उन्हीं फहरिस्त में शामिल है? देखिए जी, वोट खराब करने की अगर आप बात करें तो हम तो अपने काम को एक तसलसल के साथ लेके चल रहे हैं। वोट खराब करने वाले लोग तो सिर्फ इलेक्शन के 1.5 महीने पहले नमूदार होते हैं और इलेक्शन के बाद सो जाते हैं लंबी तान के। हम तो काम वाले लोग हैं, फील्ड में मौजूद हैं, हर शोबा हाई जिंदगी के अंदर अपना काम कर रहे हैं। कोई कौमी इशू ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर हम आवाज ना उठाएं, अवामी मसाइल के लिए जो है ना चीजें ना करें, इकदाम ना करें। हम तो, अब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि हम तो किरदार की सियासत कर रहे हैं। जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो मुवाजना कर लें कि उन लोगों में और हमें क्या फर्क है। मैं तो कहता हूं, आप देखिए ना, बात यह है कि क्या मेयर कराची मुर्तजा आप सब सड़कों के लिए काम नहीं कर रहे? क्या सईद गनी वजीर बल्दियात काम नहीं कर रहे? इनके पास सारे पोर्टफोलियो, ये भी तो कहते हैं हम काम करते दिखाई दे रहे हैं। आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं काम नहीं कर रहे? ये तो इल्जाम नहीं है। देखें जी, देखिए बात यह है कि जो जिस जिम्मेदारी के ऊपर वो मौजूद है, जो तवक्कुआत शहर कराची के लोगों को उनसे हैं, यकीनी तौर पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर ये काम एक अच्छे अंदाज से होता तो अब नौजवानों के अंदर मायूसी ना होती। पढ़े लिखे लोग डिग्रियां लेके नौकरियों के लिए तलाश मारे मारे ना फिर रहे होते। इस शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम इस वजह से है कि रोजगार के मौके नहीं है। इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है वो सबके सामने है और जगह जगह जो शहर के मामलात हैं वो तरक्याती मामलात को देख लें, अवामी मसाइल को देख लें, हेल्थ को देख लें, किसी को भी देख लें, तो ये तो सवालिया निशान उनके लिए है कि उनके होते हुए शहर की सूरत हाल क्यों है। मगर सर अब आपकी पार्टी इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? जानते कितने लोग हैं ये सवाल उठता है, क्योंकि एक पॉपुलर पार्टी होती है, उधर लोग वोट दे रहे होते हैं, उधर उनकी एक पॉलिटिक्स होती है। आप लोग तो ये वाले एंगल से अगर काम करेंगे तो आप समझते हैं कि आप पॉपुलर पॉलिटिक्स का पार्ट बन सकेंगे? बिल्कुल जी, मैं समझता हूं कि हम जहां तक मामला इशू बेस्ड सियासत का है हम वो भी कर रहे हैं और दिलों को जीतने वाली जो सियासत है हम वो भी कर रहे हैं। और अभी यह है कि 2024 का इलेक्शन हमारा पहला इलेक्शन था, अगले इलेक्शन के अंदर नतीजा लोगों के सामने होगा। हम सिर्फ इलेक्शन के दिनों में लोगों के सामने आके अपना मंशूर पेश करना और खाली खूली नारे लगाना और ये कहना कि हमारे मंशूर के अंदर शामिल है इतने 100 यूनिट फ्री कर देंगे, फलां चीज दे देंगे, सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने वाले काम नहीं है। हम तो अमली तौर पे इकदाम करने के बाद इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम अगले इलेक्शन में खड़े हों तो कौम के सामने हमारा किरदार हो, हमारा काम हो, हमारी सरगर्मियां हो, उसके बाद आवाम खुद फैसला करे कि किसका इंतखाब करना है। अच्छा नदीम ईमान साहब, चूंकि एक बड़ा कराची की व्यूअरशिप है, हमारा एक जो चैनल है वो कराची के इशूज़ को बहुत ज़्यादा पुटअप कर रहा होता है, उस हवाले से हमारे व्यूअरशिप देखना और जानना चाहते हैं क्या किया है आपकी पार्टी ने कराची शहर के लिए? कोई चंद चीज़ें गिनवा भी सकते हैं? कोई भी सवाल कर सकता है जनाब कौन सी पार्टी है, हमारे लिए क्या किया है? देखिए बात यह है कि हमने इस वक्त जिस शऊर को बेदार करने की बात है, हमने वो शऊर बेदार किया, अवामी मसाइल के ऊपर आवाज उठाई है। इस वक्त नौजवानों के लिए IT कोर्सेज का एक तवील सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, मुख्तलिफ जगह पे रोजगार स्कीम शुरू की हुई है। जिस वक्त हमने ये महंगाई के खिलाफ अपने ये ऐलान किया था, मुहिम शुरू की थी, तो उसके साथ ही हमने जो है सहूलत बाजारों का एक सिलसिला
सस्ते तंदूरों का सिलसिला एक शुरू किया। और हमारे कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, कोई ऐसी मुहिम, कोई ऐसा कौमी दिन नहीं है कि जिसके ऊपर हम ये शऊर और बेदारी वाला काम ना कर रहे हों। और उसके साथ साथ हमने एजुकेशन और हेल्थ के अंदर मुख्तलिफ किस्म के अपने कामों को भी बेहतर बनाने की कोशिश की है। इस वक्त हमारी टीम अगले दिनों में नौजवानों के हवाले से बहुत सारे नए मंसूबे जो है वो शहर कराची में ला रही है और शहर कराची इसको देखेगा इंशाल्लाह। सर क्या ला रही है, थोड़े से इस हवाले से भी आगाह करें ना, हमारे नाजरीन यकीनी तौर पे सुनना और देखना चाहेंगे और हो सकता है आना भी चाहें। वो मंसूबे क्या हैं, वो तमाम काम क्या हैं, और नौजवानों के लिए हमेशा मेरी कोशिश ज़ाती तौर पे भी ये होती है कि एक अलग सा स्पेस दिया जाए और बताया जाए कि जनाब यहाँ आपके मतलब की चीज़ है, यहाँ आप रब्ता कर सकते हैं। देखिए, नौजवानों के लिए आईटी कोर्सेज के हवाले से हमारी एक इस वक्त चीजें चल रही हैं, एआई के हवाले से, बाकी सारी चीजों के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से इदारे जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा हमने एक और काम किया है कि नौजवानों की सलाहियतों को निखारने के लिए मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग्स की चीजें और फिर हुब्बुल वतनी के साथ जोड़ने के लिए और सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए जो मामलात हैं, हमारी मुस्तकिल सरगर्मियां जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। कराची के तालीमी इदारों में भी मौजूद हैं, यूथ के अंदर हम इस वक्त काम कर रहे हैं और दीगर जो जगह है उसके ऊपर ही हमारा सिलसिला रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। बहुत शुक्रिया नदीम ऐवान साहब, सदर थे कराची के पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के, और अपने मामलात और जो इनकी मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं उसके ऊपर बात कर रहे थे। मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाजी सूरत हाल भी बनाते हमने इनको देखा है। कराची के अंदर एक और पॉलिटिकल जो सेटअप है वो बनता दिखाई दे रहा है। इस बार भी इलेक्शन के अंदर गए थे और हम ये देख रहे हैं कि कराची के हवाले से बिलखुसूस और पूरे पाकिस्तान के जो शहर हैं उधर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में उनको हिस्सा बनाएं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वेल इन्फॉर्म रहे हमारे नाजरीन, और इसी की ये कड़ी है कि इसमें मुख्तलिफ इशूज़ से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनको हम प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक अहम इशू है कराची शहर के जुर्म की दुनिया से जब भी हम बात करते हैं तो कोई ना कोई स्टोरी आपके सामने ज़रूर रखते हैं। एक पूरी की पूरी गाड़ी चोरी कर ली गई, ट्रक ट्रॉला जिसके अंदर बड़े 1.5 करोड़ रुपए का सामान था, और वो फिर कैसे बरामद हुई उसके ऊपर थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे।